नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन किराम, चूँकि क़ुर्ब क़यामत का दौर है, इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब हैं जो उम्मत मुस्लिमा पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। उसके भी कई असबाब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि जब क़ुर्ब क़यामत के अंदर बेहयाई आम हो जाएगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज दुनिया के अंदर नाजिल फरमाएंगे। चुनांचे उसके अंदर बहुत सारी बेहयाई या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मसलन दीन से दूरी है, या काफ़ी ऐसे खराफात हैं जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी के असबाब हैं, जिसकी वजह से हर मुसलमान, हर बंदा ही तकरीबन परेशान है। उन अमराज में से एक मर्द ऐसा है जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसको हम शुगर के नाम से मौसूम करते हैं। हर कोई जानता है कि पहले हम सुना करते थे कि किसी बूढ़े को या कोई लंबे अरसे से कोई आदमी बीमार होता था तो उसके मुतालिक सुना करते थे कि उसको शुगर की बीमारी है, लेकिन आज तो इतनी आम हो चुकी है कि तकरीबन हर तीसरे आदमी को शुगर है और तकरीबन तीसरा आदमी ही इसके अंदर मुब्तला है। और जो आदमी भी इसके अंदर मुब्तला है तो वो बेचारा परेशान है कि कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आमतौर पर यह ग़िज़ा के ख़राब होने की वजह से भी हो जाती है कि ग़िज़ा तो वैसे भी आजकल ख़राब है, ग़िज़ा के अंदर 2 नंबरी है, ग़िज़ा खालिस नहीं रही है। और इसके और भी असबाब हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आराम पसंद बना ली है, उन्होंने मशक्क़त वाले काम, तकलीफ़ वाले काम अपने ऊपर से हटा दिए हैं। हर बंदा आराम परस्त बन गया है, आराम से बैठा रहता है खा पी कर, जिसकी वजह से ये भी एक बायस है और सबब है शुगर के पैदा होने का। और तीसरा ये भी है कि टेंशन की वजह से होता है। टेंशन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है, हर बंदा ही तकरीबन कन्फ्यूजन के शिकार है, परेशानी का शिकार है, तो इस वजह से भी शुगर जो है आम हो चुकी है। लिहाजा इसको कंट्रोल करने के मुख्तलिफ असबाब हैं। एक तो वही सूरत है जो हम इख्तियार करते हैं, मेडिकल वाली, डॉक्टरी इलाज है, लेकिन वो अक्सर हमें कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि अक्सर लोग उसका इलाज करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी खुद हमें ये बताते हैं कि शुगर हमारी कंट्रोल नहीं होती। चुनांचे आज मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड और दोस्तों के सामने ऐसा मैसेज शेयर करूं जिसके अंदर इस बीमारी का इलाज हो कि शुगर को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। चुनांचे सबसे बेहतर तो यह है कि जो आदमी भी नमाज पढ़ता है और नमाज का एहतमाम करता है, तो सबसे पहले कि आप हर नमाज के बाद जैसे आप सलाम से फारिग हों तो उसके बाद अव्वल आखिर आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद कुरान मजीद की एक आयत है, हादा मिल्हुन उजाज। ये 22वां पारा है, सूरत फातिर है और आयत नंबर है 12, हादा मिल्हुन उजाज। ये आप 7 मरतबा पढ़ लें। 7 मरतबा पढ़ने के बाद अपने हाथों पर दम कर लें, फूंक मार लें, फिर उसके बाद वो हाथ अपने पूरे जिस्म पर ऐसे फेर दें। तो अगर इंशाल्लाह आप इसका एहतमाम करेंगे, पाबंदी करेंगे, तो इंशाल्लाह खुद इसको महसूस करेंगे कि आपके जिस्म से शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यानी कंट्रोल रहेगी। और अगर कोई साथी ये शिकवा करता है, गिला करता है कि उसकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है, लो होती नहीं है, नीचे आती नहीं है, तो उसके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा यह है कि आप फजर की नमाज के लिए जब उठे तो फजर की नमाज के लिए उठने के बाद आप 2 रकात जो सुन्नत पढ़ते हैं, सुन्नत मुअक्कदा फजर से पहले, यानी फ़राइज़ और सुनन के दरमियान आपने आयत पढ़नी है। वो आयत भी कुरान मजीद की है और वो 15वां पारा है, आयत नंबर है 80 और सूरत है बनी इसराइल। वो आयत है, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इसको पढ़ने का तरीका है कि आप सबसे पहले उठें, वज़ू बनाएं, वज़ू बनाने के बाद आप 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ लें, अदा कर लें, फिर उसके बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर दरमियान में ये आयत आपने 41 मरतबा पढ़नी है। अगर आपने इस किस्म का एहतमाम किया कि आपने इस आयत को रोज़ाना फजर की सुन्नतों और फ़राइज़ के दरमियान पढ़ते रहे और अगर आपने 41 दिन तक इस तरह पाबंदी की, तो इंशाल्लाह आप खुद महसूस कर लेंगे कि आपके जिस्म से शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये बीमारी जो है इतनी ख़तरनाक और मुहलिक है, इंशाल्लाह इससे आपको निजात हासिल हो जाएगी। और अगर ये दोनों चीज़ें ही आपके लिए मुश्किल हों तो हमारे पास शुगर को कंट्रोल करने का एक अनोखा और अजीब किस्म का नक्श भी मौजूद है। जो साथी हमसे रब्ता करना चाहे या हमसे वो नक्श मंगवाना चाहे तो बआसानी इंशाल्लाह मंगवा सकता है। वो नक्श ये है, ये शुगर को कंट्रोल करने का नक्श है और इसको गले के अंदर डाला जाता है और इसके जो धागे होते हैं उसको लंबा कर दिया जाता है
यानी ये ऊपर से डाल दें और ये आपके नाफ के ऊपर पड़ा रहेगा। तो इंशाअल्लाह इससे ये बहुत ही ज़ूद असर तवीज़ है, इससे आपका शुगर बिल्कुल फौरी तौर पे कंट्रोल हो सकता है। हर वो साथी जिसको ये शिकवा है या गिला है कि उसकी शुगर हर वक्त हाई रहती है, किसी सूरत के अंदर भी वो उसको कंट्रोल नहीं पा रहा, तो इंशाअल्लाह या आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ये नक्श हमसे मंगवा सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर आप इसका असर देखेंगे कि फौरी तौर पर ये आपकी हाई शुगर को लो के अंदर तब्दील कर देगा। तो मेरी सारे साथियों से गुजारिश है कि अगर आप आयात को भी देखना चाहें कि भाई वो आयत जो मैंने आपके सामने पहले पेश की कि शुगर को कंट्रोल करने की, ये आपके सामने है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि नमाज के बाद जो आपने 7 मरतबा पढ़नी आयत वो है हाज़ा मिल्हुन उजाज, और दूसरी आयत भी लिखी है जो फजर की सुन्नतों और फ़राइज़ के दरमियान पढ़नी, वो भी लिखी हुई है कि रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़, और नीचे हवाला भी देख दिया गया, यानी रेफरेंस भी मौजूद है कि सूरत भी लिखी हुई है और इसी तरह आयत नंबर भी लिखी हुई है और इसी तरह पारा नंबर भी लिखा हुआ है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपके लिए आसानी, यानी जिस पर आप आसानी से अमल कर सकें, वो इनमें से तीनों में से कोई भी आप इख्तियार कर सकते हैं। पहले इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि इंशाल्लाह आपकी शुगर बहुत ही जल्दी आसानी से इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगी। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुसलमानों को इस मुसीबत से, इस बीमारी से निजात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।